students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our poem The Duck and the Kangaroo and it is written by Edward Lear. ये इस poem के poet हैं and this poem is taken from your class 8 Honeydew book. Students, The Duck and the Kangaroo poem में duck और kangaroo की जो है वो conversation है. So hurry up, open your books. हम इस पोएम में दोनों की कॉन्वर्जेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत ही अच्छी प्यारी स्वीट सी कॉन्वर्जेशन है, आपको भी पढ़ करके अच्छा लगेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टू फ्रेंड्स द डक एंड द कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप. दो फ्रेंड्स हैं डक और कैंगरू जो कि जो है अपनी लंबी यात्रा पे जाने के लिए तैयार होते हैं. द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक all the way on the tip of his tail is very over her wet feet. अब कैंगरू जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है डक को अपनी टेल पर बिठा करके यात्रा करने के लिए, ट्रिप पर जाने के लिए. बट उसको सिर्फ एक ही चीज वेरी करती है, चिंतित करती है. वो क्या होती है? डक के वेट फीट, जो गीले गीले से डक के फीट होते हैं, पैर होते हैं. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? तो अब यहाँ पर डक क्या करेगी कि कैंगरू जो है मेरे को अपने साथ ले जाए और उसके लिए जो है ले तो जाएगा बट वो कंफर्टेबल भी फील करे मेरे को लेकर के जाने के लिए. ठीक है, चाहे वो लैंड के ऊपर से जाना है, सी के ऊपर से जाना है. लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट. चलो अब देखते हैं. अब कैंगरू तो ले जाने को एग्री है बट कैंगरू को जो है डक के वेट फीट जो होते हैं उनसे जो है बहुत प्रॉब्लम है. तो अब देखते हैं कि डक कैंगरू को कैसे एग्री करती है, वो दोनों जो है इस बात का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. ओके, सो लेट्स रीड. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो अब यहाँ पर जो है डक कैंगरू की तारीफ करते हुए, उसकी प्रेस करते हुए उसे बोल रही है कि गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कि तुम कितने अच्छे हो, होप करते हो. ठीक है, चाहे वो फील्ड्स के ओवर द फील्ड्स, चाहे फील्ड्स के ऊपर से जाना हो या फिर वाटर के ऊपर से जाना हो, तुम कभी भी नहीं रुकते, होप करते हुए चले जाते हो. डक कैंगरू से बोलती है. तो अब यहाँ पर जो है डक अपने आप के बारे में सोचकर थोड़ी सी दुखी हो रही है और वो क्या कह रही है कि मेरी लाइफ तो इस आधे से ज्यादा लाइफ तो मेरी इस पॉन्ड में ही गुजर गई है, इस तालाब में ही गुजर गई है. आई विश आई कुड होप लाइक यू. मैं भी ऐसे विश करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह होप कर सकती. सेड द डक टू द कैंगरू. डक इसको कहती है, कैंगरू को कहती है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. And we had go to the Dee and the Jelly Bolly over the land and over the sea. Please take me on a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. तो अब यहाँ पर जो है डक रिक्वेस्ट कर रही है. किससे रिक्वेस्ट कर रही है? डक कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज तुम मुझे अपनी बैक पर राइड करा दो, अपनी बैक पर बिठा लो. ठीक है, मैं जो है पूरा दिन चुप बैठी रहूंगी सिवाय क्वैक के. क्वैक करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं पूरा दिन चुपचाप बैठी रहूंगी. ठीक है, फिर वो कहती है हम डी जाएंगे, जेली बोली जाएंगे. ओके, तो डक यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है किससे? कैंगरू से, कि हम जो लैंड के ऊपर से जाएंगे, सी के ऊपर से जाएंगे. प्लीज टेक मी ऑन अ राइड, ओ डू, सैड द डक टू द कैंगरू. तो वो उसे कह रही प्लीज मुझे राइड पे ले चलो, तुम तो लेके जा सकते हो. डक कैंगरू को कहती है. सैड द कैंगरू टू द डक, this requires a little reflection.
hole, it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. तो अब यहाँ पर जो है कैंगरू डक को कहता है उसके डक के पूरे प्रपोजल के बारे में अच्छे से गहराई से सोचने के बारे में कि मुझे तुम्हें बैक पर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हारे जो क्या है कि तुम्हारे जो ठंडे ठंडे से गीले गीले पैर होते हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरी बैक पे बैठोगे तो तुम्हारे ठंडे ठंडे गीले गीले पैर मेरी बॉडी को लगेंगे और मैं जो है बीमार पड़ सकता हूँ। मुझे रूमेटिज क्या होती है? बेसिकली ये एक बीमारी होती है जिसमें पेन होता है, आपके जॉइंट्स में, मसल्स में, टिश्यूज में पेन हो जाता है। तो कैंगरू जो है बस इस चीज से थोड़ा वॉरिड है। तो अब यहाँ पर सेट द डक एज आई सेट ऑन द रोक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly. तो अब यहाँ पर डक बोलती है कैंगरू को कि मैंने रोक पर बैठ करके बहुत सोचा और उसका जो है मैंने एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल लिया है कि मैंने जो है 4 पेयर्स जो है worsted socks के परचेज कर लिया। worsted socks मीन्स वूलन सॉक्स। worsted सॉक्स का मतलब होता है वूलन सॉक्स। वूलन सॉक्स कैसी होती है? गरम गरम होती है ना, जिसमें हमारे पैरों को गर्माइश मिलती है, हमारे पैर भी गरम गरम रहते हैं। तो अब यहाँ पर डक कैंगरू को कहती है कि मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, मैंने तो 4 पेयर वूलन सॉक्स के परचेज कर लिए हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, ठीक है, जिससे जो कि मेरे पैरों में फिट भी आ गई है और जिससे मेरे पैर जो है गरम गरम भी रहेंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। तो अब यहाँ पर डक कहती है किसे? कैंगरू को कि मैंने जो है एक क्लॉक भी परचेज कर ली है, ठीक है, और मैं जो है सिगार जलाऊंगी, स्मोक करूंगी, तो उसके धुएं से भी, सिगार जलाऊंगी तो उसके धुएं से भी तुम्हें जो है गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि और मैं तुम्हारी कंपनी भी अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ। माय डियर कैंगरू, मैं तुम्हारी कंपनी अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ। सेड द कैंगरू आई एम रेडी। तो अब यहाँ पर कैंगरू जो है वो डक जैसे वुलन सॉक्स परचेज कर लेती है, सिगार परचेज कर लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कैंगरू जो है वो रेडी हो जाता है, डक की बात से एग्री कर लेता है, मान जाता है। All in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, who, as the duck and the kangaroo. तो अब यहाँ पर कैंगरू राजी हो जाते डक को लेकर के जाने के लिए। तो फिर वो जो है मूनलाइट पेल, जब वो मूनलाइट होती है, ठीक है, पेल सी, तब वो आराम से उसके ऊपर बैठती है, आराम से शांति से बैठ करके चुपचाप उसकी टेल पर जो है होप करते हुए पूरे वर्ल्ड के 3 राउंड 3 चक्कर ले लेते हैं वो, ठीक है। और वो दोनों इतने खुश होते हैं जैसे दुनिया में उनके अलावा जो है ऐसे लग रहे होते हैं कि दुनिया में उनके अलावा कोई खुश है ही नहीं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो दोनों आपस में। एज द डक एंड द कैंगरू, कि जैसे उन्हें जो है उन दोनों को अपनी मन चाही खुशी मिल गई हो। तो बेसिकली जो एडवर्ड लियर हमारे पोएट है वो इस पोएम के थ्रू
देना चाहते हैं कि हम जो है अपने कर्टियस बिहेवियर से लोगों के दिलों को जीत कर अपनी जो हमारी डिजायर्स होती है, इच्छा होती है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैसेज इस पोएम में एडवर्ड लीयर ने दिया है। आई होप आप सबको ये पोएम द डक एंड द कैंगरू अच्छे से समझ में आई होगी। देखो यहाँ पर मैंने डक भी ड्रॉ करी है, जज मत करना मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन in our next video. Till then, bye, take care.